श्री महारानी की जय। श्री गोपी वल्लभ लाल की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। सबसे पहले धुन ले लेते हैं। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। 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 श्री जी तुम्हारी शरण वल्लभ 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 तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रगटे बुध गोकुले स्वरूप श्री वल्लभ शरणम। उपस्थित सभी वल्लभ सृष्टि के भाविक वैष्णवजनों, बड़े आनंद का अवसर। कई समय के पश्चात श्री गोवर्धन अन्नकूट के महोत्सव पर श्री यमुना जी के पावन तट पर पुनः हमारा मिलना हुआ है। पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने इसका विशेष महत्व बताया। श्री गोवर्धन जी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी, श्री महाप्रभु जी ने भी इस लीला का महत्व बढ़ाया। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी नयसो कुमारितानंदित घोष नारी।
ममक प्रभु श्री गिरिराज दाता। इस लीला में, गोवर्धन लीला में ठाकुर जी ने आश्रय दृढ़ करवाया और अन्याश्रय ब्रजवासियों का दूर किया। जब तक अन्याश्रय दूर नहीं होता है तब तक आश्रय दृढ़ नहीं होता। कोई जीव ये मान ले मैं वहां भी जाया हूं, वहां भी जाया हूं, वहां भी जाया हूं, दृढ़ आश्रय नहीं होगा तो कृपा भी कहां से होगी। एक आश्रय श्री कृष्ण में हो जाए तो फिर हमारी तमाम जिम्मेदारी ठाकुर जी उठा लेते कि मेरा जीव है। अगर जीव सब जगह भटकेगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, किसका जीव है। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं कि ममक प्रभु श्री गिरिराज धारी, मैं श्री गिरिराज जी आपकी शरण। ये भाव सभी वैष्णव के अंदर में जागना चाहिए कि मेरे एक ही ठाकुर, एक ही स्वामी श्री कृष्ण है, मैं उनकी शरण। ये भटकाव जब हमारा बंद हो जाएगा तब ठाकुर जी की विशेष अनुग्रह कृपा हमारे पर शुरू हो जाएगी। जब तक उनको हम ये नहीं बताएंगे कि मैं आपका हूं, तब तक वो भी कैसे मानेंगे कि तू मेरा है। जब गोपियों ने भी गाया था दीक्षुतावका, कहा कि मैं आपकी हूं। जब गोपियों ने भी बोला आप मेरे हो नहीं, मैं आपकी हूं। ये भाव हमारे सभी वैष्णव के अंदर में जागना चाहिए कि प्रभु मैं आपका हूं, आपका शरणागत जीव हूं। तो शरणागति शरणस्थ सम उद्धारम ठाकुर जी का स्वभाव। महाप्रभु जी ने तो इसके भी 6 प्रकार बता दिए शरणागति के, कि किन 6 प्रकारों से शरणागति होती। तो हम शरणागति, और जब ये शरणागति का भाव आता है, देखो ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन को एक छोटी सी टुचली उंगली में धारण कर लिया और सभी ठाकुर जी की शरण में आ गए, गिरिराज जी की तरेटी में आ गए। न किसी को भूख लगी, न किसी को प्यास लगी, साथ दिन। और ऊपर सुदर्शन जी जल को शोषित कर रहे थे और नीचे ठाकुर जी ने गोकुला जी का स्वरूप धारण कर लिया। एक हाथ से गोवर्धन उठाया, भैरवनाथ भी चल रहा है और लोगों को समाधि लगी। ऐसा मधुरा नाद कि देह की भी सुधि नहीं। देखो हम सेवा में जब तत्पर हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो हमें देह के धर्म भी बाधा करना छोड़ देते हैं। जब तक हमारा देह की सुधि में मन रहेगा तो देह की पीड़ाएं भी रहेगी। जब हमारा मन ठाकुर जी में लग जाएगा तो देह की पीड़ाएं भी बाधा नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को भी देखा है कि कितने ही पीड़ा क्यों ना हो, ठाकुर जी की सेवा में बैठते हैं तो सारे मेरे संकट मिट जाए, सेवा गोवर्धन की सारे संकट मिट जाते हैं। ऐसे लोगों को परिक्रमा करते हुए देखा है कि जो घर में नहीं चल पा रहे होते पर परिक्रमा कर लेते हैं। लीला है प्रभु। एक बार तो एक वैष्णव ने गाँव में तकलीफ थी, लेकिन उसका मन था कि नहीं मेरे बैठ के ही कुर्सी पे बैठ के ठाकुर नीचे और मैं ऊपर, आनंद नहीं आ रहा है। चाहे डॉक्टरों ने जो लिखा हो लिखे, तो मैं और मेरे ठाकुर। एक बार उसने निश्चय करके बैठ गई, 2-3 घंटे तक बैठे रहे, देह की भी सुधि चली गई। और जब खड़ी हुई तो हमारे लालन ने ऐसी कृपा करे कि सारे संकट मिट गए, पाँव अच्छा हो गया। तो जब हम श्रद्धा से, संपूर्ण समर्पण से आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी कई लोगों को देखा है कि उनकी देह की बाधाएं भी उन्हें बाधा नहीं करती। लेकिन मैं अपना सब कुछ कर लूंगा, मैं अपना सब कुछ देख लूंगा, वो करने जाते हैं तो संसार की पीड़ाएं भी बाधा करने लगती है, देह की पीड़ाएं भी बाधा करती है। इसलिए जीव को है चेतस्तत् प्रणम सेवा। महाप्रभु हमारी सेवा की परिभाषा क्या, कि हमारा चित्त ठाकुर जी में पिरो जाए और हम तन्मय हो जाए ठाकुर जी की सेवा में, कि बस प्रभु तू है और मैं। फिर देखो क्या होता है। देखो एक बहन ने एक बार निश्चय किया, देखो कलिकाल में भगवान का नाम लेने कितना दुष्कर बात है, आसान बात नहीं। कहा गया है कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, लेकिन नाम लेके तो देखते। वैसे आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। जब आप माला लेकर के बैठे, फोन की घंटियां चालू हो जाएगी, कोई ना कोई आपको बुलाने आ जाएगा, कोई ना कोई बाधाएं आ जाएगी दुनिया भर की। ये परीक्षा होती है। सत्संग करने बैठे, कोई ना कोई किसी ने आपको बुला लिया, कुछ आपका ध्यान भंग कर दिया, ये परीक्षा होती कलिकाल में। दृढ़ता हमें लानी पड़ती, चाहे कितनी बाधा आ जाए उसको हमें रोकना पड़ता। तो
वहां पर एक बहन ने निश्चय कर लिया कि नहीं चाहे जो हो, आज तो मैं भगवान का नाम लेकर गया, क्योंकि हर बार वो नाम लेने बैठते कोई ना कोई बुलावा आ जाता या घंटे बज जाते, कुछ भी हो जाता। सोचा चाहे जितने जो हो जाए, पर आज तो नाम लेके अब निश्चय कर लिया। ठाकुर के दरबार में ठाकुर जी के सम्मुख बैठ के माला ले लिया हाथ में, बस श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम लगा लिया माला। अब थोड़ी मालाएं जब उसके बाद देखो क्या परीक्षा होती। अब किचन में कुकर चढ़ाया होगा गैस में, उसकी सीटी बनी गई तो थोड़े तो बेचैनी हुई, नहीं आज तो उठना नहीं है, माला जपनी, थोड़ा और आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद में फिर वो सीटी बज गई होगी, फिर घबरा गए और बेचैनी होगी और आगे बढ़े और सीटी बज गई, चाहे जो हो जाए 5-6 सीटियां बज गई, वो खड़े नहीं हुई, बस माला जपते और सब क्रम हो गया। फिर उसने सोचा कि जाकर के देखो तो सही क्या है, और किचन में जाकर के देखते हैं तो बहुत सुंदर सामग्री सिद्ध हुई है और कोई बाधा नहीं हुई, कोई गैस मतलब सिलेंडर फटा नहीं है कुकर, और आराम से कैसे हो गया। तो देखा तो गैस ही खत्म कर दिया ठाकुर जी ने, अब कोई ना बना। तो हमारे अंदर दृढ़ता होती है तो ठाकुर जी हमारा साथ देते हैं, हमारे अंदर में वो दृढ़ भाव जगाना पड़ता है कि नहीं बस मैं प्रभु वल्लभ आपका सेवक हूँ, मैं ठाकुर जी आपका सेवक हूँ, मैं दास हूँ। वो दास भाव जगा लोगे तो जीत जाओ। लेकिन किसी एक ही पोस्ट में बंद करेंगे कि बस मेरे यही काम करना, तो आप सीमित हो गए। दास का व्याप बड़ा होता है। जो हरसानी जी के अंदर दास भाव था, बस मैं वल्लभ का दास हूँ, तो उनकी व्यापकता विशाल हो गई। लेकिन एक ही सेवा, बस मैं यही सेवा करूंगा, तो सीमित हो गया, छोटा हो गया। जहाँ वल्लभ की जरूर हो मैं तैयार, जहाँ संप्रदाय की जरूर हो मैं तैयार। एक विशाल, वो विशालता दास के अंदर, मैं बस आपका दास हूँ। ठाकुर को श्रम न हो, वल्लभ को श्रम न हो। मेरे रामदास आगे आगे भागते महाप्रभु जी के, मेरे वल्लभ को कोई श्रम न हो, एक कांटा न चुभ जाए, कंकर न चुभ जाए। एक बार तो स्वयं रामदास को कांटा लग गया, लेकिन निकालने के लिए खड़े नहीं रहे कि मेरे निकालने के लिए खड़ा रहूंगा, वल्लभ को श्रम हो गया। तो महाप्रभु जी ने कहा कि रामदास ठहरो, अपना पाँव में लगा हुआ कांटा निकालना, और ये कांटा निकालोगे तो तुम्हारे इस जन्म के, पिछले जन्म के, सारे जन्मों के सारे दोष अपराध सब निकल जाएंगे। ये वल्लभ की कृपा है। हम वल्लभ के सुख का विचार करें तो कितनी कृपा होती है, क्योंकि जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इस जन्म के भी अपराधों से निकल सके, पिछले जन्मों के अपराधों से निकल सके, क्योंकि वो भगवत सेवा में बाधा करते हैं। आज गोपियों ने भी इसलिए तो कात्यायनी का व्रत किया था कि भाग्य के दोष भी हमको बाधा न करें। तो वो जो दोष है श्री वल्लभ और यमुना जी कृपा करते हैं, तो वो अपराध भी निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी लीला प्राप्ति करनी है। हम कोई साधारण जीव नहीं है, पुष्टि मार्गी जीव है कि वो केवल मुक्ति की कामना नहीं है। हमारे तो मुक्तियों को ठाकुर जी की आरती होती है ना, तो बाहर पर फेंक दिया जाए। हमको नहीं चाहिए मुक्ति, जिनको चाहिए वो ले जाओ। हमारे वैष्णव में इतना सामर्थ्य है कि ठाकुर जी की ऐसी नजर उतरते हैं कि मुक्तियों को भी बाहर पर फेंक दिया जाता है। जिसके पीछे मर्यादा के मंदिरों में लाइनें लगती हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, पर यहाँ तो ठाकुर जी मुक्तियों को भी फिकवा देते वैष्णव से। हमें वो उसकी कामना नहीं होती, प्रभु आप चाहिए, आपकी कामना। लीला में भी सेवा में रखते ठाकुर जी। एक बार वल्लभ ने आपका हाथ पकड़ लिया तो इस जन्म में भी आप सेवा में हो, ये देर नहीं है, फिर भी वल्लभ आपका हाथ पकड़ करके ठाकुर जी की नित्य लीला में अधिकार करवाते, ये वल्लभ। और किसी धर्म में ये चीज नहीं है, वो केवल मोक्ष की बातें करेंगे, ये उससे ऊपर की बात है, भगवत लीला प्राप्ति की बात है। आप जो है, जो आपकी आत्मा है भगवत अंश से, आप लीला में बिछड़े हुए जीव हैं और लीला प्राप्ति तक लेके जाना है, ये बड़ी बात है। और आज भी हम देखें तो ऐसी कृपा गोवर्धन गिरिराज जी में गोसाई जी ने कैसी कृपा की कि ये देह है तब तो हम सेवा कर रहे हैं। और जो लोग मानते हैं कि देह नष्ट हो जाएगा जब हमको स्वर्ग मिलेगा, देखो स्वर्ग पाने के लिए भी हमें अपने आप को खोना पड़ता है। मर्यादा में अगर आपको मान लो कि स्वर्ग मिल गया, वैकुंठ जाना है, वैकुंठ मिल गया, तो जाने के लिए भी मौत को तो गले लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी नंबर लगता है, तो लगेगा नहीं। लेकिन
यहाँ वल्लभ का प्रताप, विठल नाथ जी का इतना प्रताप है कि मौत को भी गले नहीं लगाना पड़ेगा। सदे हाथ पकड़ा गोविंद स्वामी का गोसाई जी ने और गिरिराज जी की कंदरा में गोलोक धाम में लेकर के चले। ये सामर्थ्य वल्लभ का। अन्य किसी संप्रदाय में ये बात नहीं है कि सदे आपको लेकर के चलाए। कितनी बड़ी बात है। जीव तो असंख्य दोषों से भरा हुआ है, लेकिन ये वल्लभ का सामर्थ्य है कि सकल दोष स्वीकार करके सीधा लीला प्रवेश। गोविंद स्वामी ने इतने पद लिखे थे, यमुना जी में बदला दी विरताप हो रहा था कि मेरे इतने पद मेरे ठाकुर जी के लिए मैंने लिखे थे, उसका क्या होगा। पकड़ के ले गए, वहां जाकर के देखा गोलोक धाम में यमुना जी के हाथ में उनके सारे कीर्तन थे। यमुना जी गुणगान कर रहे थे, ठाकुर जी को सुना रहे थे, अरे देख तेरे भाग्य साक्षात यमुना जी के हाथ में। तो कई बार गुरु कृपा करते हैं लेकिन जीव समझ नहीं पाता। गुरु की विशेष कृपा होती है, संकट में से निकालने वाले गुरु। केवल आप वल्लभ को पकड़ कर रखो, आपके सारे ग्रह केवल गुरु। चाहे आपके सामाजिक कुछ आडंबर है, कुछ तकलीफ है, उसमें से भी निकाल लेंगे। लौकिक बाधा है या अलौकिक बाधा, सब में से निकालने का सामर्थ्य गुरु में है। देखो एक व्यक्ति गुरुदेव, उनके पास में एक छोटा बच्चा आया कि मुझे आपकी सेवा में रख लो। और वो गुरु सन्यासी थे, उनका जीवन जो यापन होता था वो भिक्षा मांग के होता था। तो उनकी अवस्था तो हो गई थी, उस बच्चे को भेजा तो भिक्षा मांग कर। अब नया नया बच्चा था तो सब जगह भिक्षा मांगने निकला। अब एक जगह जहाँ द्वार पर है वो घर था तांत्रिक, तो बड़ा नाराज हो गया। अरे तू मेरे यहाँ पे कैसा आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सुबह का सूर्य तू नहीं देखेगा, तेरी मौत होगी। तो बेचारा डर गया बच्चा, डर के गुरु के पास आया। गुरु ने कहा तू क्या लेकर के आया। कुछ नहीं गुरुदेव, तो श्राप लेकर के आया। तो चिंता मत कर, तू शरण में किसकी है, गुरु की शरण में। तो कोई साधारण मानव की शरण में नहीं है, तो गुरु की शरण में। तो चरण पकड़ ले गुरु के, चरणों में लगा रहे, चरण सेवा करता रहे, कोई चिंता मत कर। उसने तो स्मरण शुरू कर दिया गुरुदेव का, चरण सेवा करता है। उसने कहा कुछ भी हो जाए पूरी रात चरण मत छोड़, क्योंकि चरण छोड़े तो तू फंस सकता है, लेकिन चरण पकड़ रखा गुरु को तो कुछ नहीं होगा। अब रात को परीक्षा हुई उसकी, एक देवी का रूप लेकर के माया को भेजा उसने, तांत्रिक ने। दरवाजा खटखटाया, उसने पूछा कौन है। कहा कि मैं देवी हूँ, मैं तेरे लिए एक खजाना लेकर के आई हूँ, आजा मेरे पास और ले जा। आपको जो देना है यहाँ करके दो, मैं मेरे गुरुदेव के चरणों को छोड़ करके नहीं आऊंगा। उसकी माया विद्या भी नहीं चली, वो देवी चली गई। फिर उसकी माँ का रूप लेकर के आता है। माँ ने आवाज लगे, बेटा आजा, तेरी माँ आई, आजा बेटा, मैं तुझे मिलना चाहती हूँ। जब मैया मिलना है, जो कुछ करना है, यहाँ आ जाओ, मैं अपने गुरुदेव को नहीं। फिर तो स्वयं काल रूप में आ गया और कहा कि मैं तुझे ले जाऊंगा। ले जाना है तो भले ले जा, लेकिन यहाँ आकर के ले जा, मैं मेरे गुरुदेव के चरणों को नहीं। फिर तो उसकी सारी विद्याएं भी अब तो खत्म होने लग गई और रात गुजर गई। अब तो सूरज की किरणें निकले हैं, सुंदर पक्षी बोल रहे, सुंदर सूर्योदय होगा। वो तो बिल्कुल राजी हो गया, अरे मैं तो सूर्योदय देख लिया, यानी मेरा जीवन बच गया। धन्य है गुरुजी, धन्य है गुरुजी को साक्षात प्रणाम कर लिया। और गुरुजी से पूछा, अरे मेरी जान कैसे बच गई। कहा कि चाहे कितनी तेरी परीक्षा हुई, लेकिन तूने गुरुदेव के चरणों को नहीं छोड़ा है, तो किसी की भी ताकत नहीं तेरा बाल बांका कर सकता। चाहे दुनिया के कितने संकट आ जाए, लेकिन वल्लभ के चरणों को कभी नहीं छोड़ना। इसलिए तो सूरदास जी ने अपनी पत्री गाया, तो दृढ़ इन चरणन केरो, क्योंकि पूरे जीवन का सार बता दिया कि वल्लभ के चरणों में बिना मोह कि भाई मुझे कोई अपेक्षा नहीं, मैं ऐसा दास हूँ कि मुझे कोई बदले की भी अपेक्षा नहीं। तो मर्यादा भक्ति होती है, वो लोग कुछ बदले की भावना रखते हैं कि मैं ये कर दूं तो वो हो जाए, वो कर दूं तो वो हो जाए। यहाँ शुद्ध पुष्टि मार्ग की भक्ति ऐसी होती है कि मुझे मेरी कोई कामना नहीं, बस आपको सुख कैसे मिले, आपकी प्रसन्नता कैसे हो। ये शुद्ध पुष्टि भक्ति कि जब अपनी सारी अपेक्षाएं शांत हो जाए मानव की, तो मुझे ये दे दो, वो दे दो। क्योंकि मांगने से
आपको थोड़ा मिलेगा, लेकिन गुरु और भगवान प्रसन्न होकर देंगे। तो जैसे ध्रुव जी को ध्रुव लोक बना करके दे दिया, सुदामा को महल बना करके दे दिया, ऐसे आपका पूरा साम्राज्य है। जीव तो मांग मांगे क्या मांगेगा, मांगना भी नहीं आता है। इसलिए मांगो मत, केवल उनकी प्रसन्नता और उनकी कृपा याचना करो। जिसे अभी बताया 18 फरवरी अपने ठाकुर जी जो नूतन नंदालय, आपने कितने शायद वैष्णव ने दर्शन किए होंगे। पहले एक छोटा सा निज मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे छोटा सा था, और तब हमारे मन में मनोरथ जगा था कि इनको ठाकुर जी को स्वरूप सुंदर है तो बड़े नए निज मंदिर में पधराया जाए, और सुंदर मनोरथ फलीभूत हुआ था। वही सुंदर दिन आ रहा है। हमारे ठाकुर जी जिस दिन नूतन नंदालय में विराजे थे, उनका पाटोत्सव भी 18 तारीख को आ रहा, हमारे मैरिज एनिवर्सरी। ठाकुर जी की इतनी प्रसन्नता हुई थी, जो वैष्णव उस समय हाजिर थे उन्होंने देखा था कि ठाकुर जी के मुखारविंद पर इतनी प्रसन्नता थी कि बस हमारा जो प्रयास था वो सफल हो गया था। क्योंकि प्राचीन वैष्णव ने देखा होगा कि कैसा छोटा सा एक कमरा था, कैसे इसका निर्माण हुआ। हमारे पुष्पा जी साक्षी है, स्वामी जी साक्षी हैं कि प्राचीन छोटे से कमरे से सफर शुरू हुआ, और जो जो मन में मनोरथ करते गए, ठाकुर जी ने ऐसी मनुष्य बजाई, वो सारे जैसे हमारे मुख से निकले ठाकुर जी काम करवा दे, ये सब ठाकुर जी की लीला है। हमारे मुख से निकला और निज मंदिर तैयार हो गया सुंदर। फिर ये जो पुराना मंदिर था उससे चौतरा बन गया था, फिर सोचा हॉल बन जाए, हॉल बनाने वाला मिल गया। फिर सोचा आचार्य कक्ष बन गया, आचार्य कक्ष बन गया, वैष्णव आवास बन गया। जो जो मुखारविंद से यहाँ पौधे लगाए तो वहाँ बाग बन गया, आरती की रीति आरती स्थल घोषित हो गया। जो जो मुखारविंद से निकलता गया, ये सब ठाकुर जी की लीला है कि भाई ये मनोरथ पूरे करवाते जाते हैं ठाकुर जी। अभी जैसे इनने मनोरथ व्यक्त किया कि भाई स्वर्ण जैसा सिंहासन हो, भाव और दिल इनका सोने का ही, हमारे व्यास जी का, तो सही में सोने का जो परत चढ़ाने वाले भी आ गए। देखो ये कितनी बड़ी बात है। सच्चे दिल से जब कोई काम करते हैं तो एक काम खरा काम होता है, खोटा काम नहीं होता है। खरा सोना, देखो ये ठाकुर जी की लीला है। एक प्रयास मात्र किया, क्योंकि व्यास जी भी शुरू से जुड़े हुए हैं, पूरी न्यू से जुड़े हुए हैं, और इनके भी कई मनोरथ है कि जे हम सबको कहीं लेकर के चलो। मैं अभी गर्मी आ रही है, तो ये पुष्टि मार्ग के इतिहास में कहे कि कश्मीर के इतिहास में स्थान तो सुंदर है, लेकिन कृष्ण लीला का गान नहीं हुआ है। तो मैं कश्मीर में जाकर के कृष्ण लीला का गान करता हूँ। सुंदर वादियों में सुंदर मनोरथ होंगे, वहाँ सुंदर कमल तलैया, सुंदर फूलों की वाटिका, सुंदर स्थान, सुंदर कृष्ण लीला का प्रचार गुणगान हो। हाउस बोट में भी रहने का मनोरथ था, उसमें भी रह लेंगे। तो जहाँ प्रभु का गुणगान हो वो सभी उत्तम है। फिर और प्रयास लगी, क्योंकि कई साल हो गए, हम सिंगापुर मलेशिया सभी वैष्णव को यहाँ से लेकर गए थे, तब हमारी संख्या 84 वैष्णव थी। यहाँ से 380 फ्लाइट, यानी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन, डबल डेकर प्लेन, उसमें इतने आराम से वैष्णव को लेकर के गए थे। बहुत, उसमें भी चलते प्लेन में भी महाप्रसाद की व्यवस्था रखी गई। इतनी सुंदर व्यवस्था, इतने आराम से सिंगापुर में सुंदर रास्ता मनोरथ किया गया था, सड़क मनोरथ वहां पर करेंगे। और मलेशिया में भी पहली बार पुष्टि मार्ग का प्रचार हुआ था। बड़े आराम से सब लोगों ने यात्रा करी थी। कब से लोग बार बार कह रहे थे जे अब कब लेके चलोगे, अब कब लेके चलोगे। श्याम मोहले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। श्याम मोहले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ले चल ले चल ले सभी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। जिनके पासपोर्ट नहीं है
तो कुराना जी से संपर्क कर सकते हैं, वो सबके पासपोर्ट भी तैयार करवा देंगे। सभी को लेके जाना है, क्योंकि कहा जाए तो सब भी भोपाल के देश के बाहर भी कितना विकास हुआ है और कितने बड़ी संख्या में वैष्णव रह रहे हैं वहाँ, बहुत बड़ी संख्या में वैष्णव। हवेली भी बहुत प्राचीन हवेली थी, वो सबका आनंद मिलेगा कि कितना विकास हुआ है, कितना सब अद्भुत लाभ देखने का है। तो दुबई पास का पास में है, वीज़ा वगैरह भी इतना आसान है कि अराइवल वीज़ा भी मिल जाता है और पहले भी मिल जाएगा, बहुत आसान है। हमने कई साल पहले भी वहाँ पे हमारा प्राइवेट उत्सव मनाया था, तब मुझे आश्चर्य था कि भाई यहाँ पे ब्राह्मण कहाँ से मिलेंगे। तो वहाँ पे वैष्णव की इतनी तत्परता थी, जे एक क्या बोलोगे तो 108 ब्राह्मण यहाँ पे खड़े कर देंगे, इतने अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को ला दिया था। तो बड़ी संख्या में ब्राह्मण भी है वहाँ पर, इतने अच्छे कीर्तनियाँ हैं, इतने अच्छे वैष्णव हैं, बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं। तो सबका लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने भारत के बाहर नहीं देखा है उनके लिए भी अवसर है कि भाई सबके साथ में, किसी को कोई चिंता नहीं रहती क्या होगा कैसे होगा। कितने लोगों को आना जाना आता नहीं है कैसे होगा, तो कोई चिंता ही नहीं, निश्चिंत हो जाए। सबके साथ प्रभु का नाम लेते हुए सीधा ऊपर पुष्पक विमान में बैठते हुए सीधा पहुंच जाएंगे समुद्र के पास। तो जिन जिन वैष्णव को भी जुड़ना है, लोगों में उत्साह बहुत है, अभी से काफी नाम आ गए हैं। तो पहले तो 84 वैष्णवों को लेके गए थे, अब वही मैं इनसे चर्चा कर रहा था कि हम 252 वैष्णव को लेके जाएंगे, पूरा जहाज ही अपना हो जाएगा। सुनहरा अवसर, क्योंकि ऐसे अवसर कम आते हैं। यात्राओं में एक कैंप जैसा होता है कि 24 घंटे का सानिध्य होता है कि यहाँ तो आप आए 2 घंटे के लिए आए, लेकिन वहाँ पर पूरा दिन वल्लभ का सानिध्य, हरि गुरु और वैष्णव। तो सब कुछ सीखने मिलता है, जानने मिलता है, सानिध्य मिलता है। कई वैष्णव हम सो जाते हैं तो भी सपने में भी अलौकिक दर्शन होते हैं। तो ये लाभ यात्रा में मिलता है। जीवन कई लोगों को परिवर्तित होते हुए मिलते हैं, यात्रा में इतना सानिध्य मिलता है तो कई चीजें सीखने मिलती हैं, जानने मिलती है। तो सुंदर अवसर है, हम सभी को जुड़ना है, सुंदर आनंद आएगा। नई नई यात्रा है, नया नया प्रयोग है, और जिन नए नए वैष्णव को भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। तो सुंदर उत्साह है। तो दिल्ली वालों के लिए भी एक ताली बजा दें। कहा जाता है दिल्ली वालों के ऐसा ही है, सभी में बढ़ चढ़ कर सभी लोग भाग लेते हैं, उत्साह से जुड़ते हैं। ये बहुत आनंद की बात है, आप लोगों का प्रेम है, सहयोग है, तभी तो इतना सुंदर धाम बन पाया है। ये धाम के भी फोटो लोग देखते हैं तो दूर दूर अमेरिका लंदन के लोग ये देखना चाहते हैं कैसे सुंदर कारीगरी, ऐसा सुंदर स्थान कहाँ पर है, हमको भी देखना है, हमको भी ऐसी हवेली बनानी है। तो ये गौरव की बात है, क्या इतना सुंदर कलात्मक और भव्य हवेली का निर्माण हो पाया है। अभी और भी ठाकुर जी की कृपा से कुछ न कुछ विकास के कार्य चलते रहेंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामना अन्नकूट उत्सव की। अभी ठाकुर जी के अन्नकूट के दर्शन खुलेंगे, और जो जो वैष्णव भी जुड़ना चाहते हैं वो अपने संपर्क नाम लिखवा सकते हैं। तो इतना ही कह के अपने वक्तव्य को यही विराम देते हैं।